स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे वो बेसिक वर्ड्स के बारे में जो टेंसेस में यूज़ होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बेसिक वर्ड्स उन्हें कहा जाता है जो सेंटेंस के आसपास फिक्स वर्ड होते हैं, ये बदलते नहीं। इन वर्ड्स के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते या लिख सकते हैं। ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं इसका पार्ट 2 बाकी वीडियोस में मिलेगा। सारी वीडियोस देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हिंदी एक से ज़्यादा होती है। आपको पहले भी जानकारी दी गई है, कईयों के मतलब एक से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे ऑन हो गया, जैसे इन हो गया। तो ये अलग अलग तरीके से वाक्य में यूज़ होते हैं, तो इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रामर के रूल आते हैं, उसके साथ साथ अगर इनकी जानकारी आपको अच्छी है तो आप सेंटेंस बना सकेंगे। तो आइए देखिए, पहला देखते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, ये इस बुक का फर्स्ट पेज है, तो ऑफ का मतलब हो गया का। दूसरा विद, विद का मतलब होता है से या के साथ। इसमें के साथ के बारे में जानते हैं। आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ खेल रहा हूँ, तो विद का मतलब हो गया के साथ। एट, कहीं पर। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। फ्रॉम, कहीं से। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कहीं से मतलब कहीं से आ रहा हूँ। एट मतलब किसी चीज़ के कहीं पर। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई एम इन द क्लास, तो मैं रूम में हूँ, लेकिन मैं कहूँ आई एम एट स्कूल, तो मैं स्कूल की बिल्डिंग के आसपास हूँ, मतलब उस जगह पर हूँ। बताना चाहता हूँ सामने वाले को कि मैं यहाँ पर हूँ। इनटू, इनटू का मतलब होता है किसी जगह में। जैसा कि आप एक चित्र देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुआं है, कुएं में कोई नीचे से जंप करके अंदर जाए तो उसे इनटू कहते हैं। नहीं तो दूसरे शब्द इन के लिए इन बना हुआ है। में इन में और इनटू में यही फ़र्क है, यानी किसी जगह के अंदर में। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द वाटर, इसका मतलब कैट कहीं और थी, वहाँ से जंप करके कहीं और चली गई, अंदर चली गई। और इन का मतलब ये मैं पहले से ही अंदर हूँ कहीं। तो इनटू मतलब द कैट जंप्ड इनटू द वेल, कुएं में कूद गई। वेल का मतलब होता है कुआं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे किसी बातचीत, किसी काम के दौरान। जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई बीच में डिस्टर्ब मत करो, तो बातचीत के दौरान या बातचीत के बीच में, मीटिंग के बीच में, काम के बीच में, तो के दौरान हो गया। समय के लिए यूज़ होता है। जैसे प्लीज़ डोंट टॉक, बात मत करिए ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के दौरान बात मत करिए। तो गया ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसी समय के दौरान। फिर है टू वर्ड्स, टू वर्ड्स दिशा दिखाने के लिए काम आता है। जैसे वो स्कूल की तरफ गया है, मार्केट की तरफ गया है, तो टू वर्ड्स का मतलब हो गया की तरफ। इसका देखिए, ही हैज़ गॉन टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल की तरफ गया है। मान लीजिए कई बार हमें बताना पड़ता है कि कहाँ गया, भी तो यहीं था, तो आपने बताया स्कूल की तरफ गया जी। उसके बाद है अप ऑन, यानी किसी चीज़ के ऊपर। इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसमें देखा कि किसी चीज़ में जंप लेके अंदर गया तो वो इन टू हो गया। ऐसे ही अप ऑन होता है जंप लेके किसी चीज़ के ऊपर, यानी गतिशील अवस्था में। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द बेड, बिल्ली बेड के ऊपर कूद गई, यानी ज़मीन से कूदी और बेड के ऊपर चढ़ गई। तो अप मीन्स ऊपर भी कूदी, और ऑन मतलब कहीं जगह पर भी पहुंची, तो अपॉन द बेड। टू का मतलब होता है को, यानी किसी को। जैसे गिव दिस पेन टू योर फादर, अपने पिताजी को पेन दे दो। इन का मतलब होता है में। आई एम इन द रूम। अब देखिए ये इन है, इसके कई सारे मतलब होते हैं। इन और इन टू में फ़र्क आप पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। इन का मतलब होता है आप किसी जगह में पहले से ही हैं, और इन टू का मतलब होता है एक जगह से आप दूसरी जगह के अंदर गए हैं। जैसे मैं कमरे के अंदर गया, ऐसे। फॉर मतलब के लिए, कोई चीज़ आपने किसी चीज़ के लिए ली तो के लिए होता है। दिस पेन इज़ फॉर यू, ये पेन आपके लिए है, तो फॉर आ गया। तो फॉर मतलब के लिए। फिर ऑन का मतलब होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर। द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन कहाँ है, टेबल पर है, टेबल के ऊपर है। तो ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन्हें बार बार रिपीट करके देखिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए और सेंटेंसेस से बनाइए। ये सारे शब्द के बिना इंग्लिश लिखनी जाननी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप नहीं सीख पाएंगे अगर इन शब्दों का मतलब आपको नहीं पता। मैं इनको एक एक करके भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, इनकी सीरीज़ भी दे रहा हूं मैं आपको। वीडियोस को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा आप ग्रामर की बुक में इन शब्दों की और जानकारी ले सकते हैं, या गूगल पर एक एक शब्द आप डालें, उसके कई सारे मतलब आपको मिलेंगे, कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। उनमें से जो उदाहरण हम रोज़ अपने लाइफ में यूज़ करते हैं उनको सीखिए, जानिए और करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।